चाइना का एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप बढ़ता जा रहा है, डिक्लेयर हो चुका है। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने क्लैरिटी के साथ कह भी दिया है कि वो यूएस के खिलाफ अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। एक तरीके का उन्होंने ओपन चैलेंज सा कर दिया है कि बाय 2030 वो अपने जो हथियार हैं उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल जो उनका ऑपरेशनल या एक्टिव कह सकते हैं हम, वो 600 से बढ़ाकर 1000 के करीब करना चाहते हैं। 1000 करें 1100 करें वो एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो अपना ये एक्सपेंशन प्लान एज अ चैलेंज यूएस के खिलाफ डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि वो यूएस के कंपैरिजन में अभी भी उनके पास कम होंगे, क्योंकि यूएस के पास तकरीबन 3700 एक्टिव वेपन सिस्टम्स वॉरहेड्स जो हैं वो न्यूक्लियर होंगे। टोटल 5000 से ज़्यादा है उनके पास। कुछ उनके डिसमेंटल होने हैं, एज बाउंड कह लीजिए, बट अपने आप में चाइना उस कंपैरिजन में आना, उस कंपटीशन में आना और ओपन चैलेंज करना सीधे सीधे दिखाता है कि चाइना का न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो एग्रेसिव नेचर का है। मतलब वो डराने के लिए है, वो एज अ थ्रेट काम करना चाहता है। और उसका चाहे नंबर 1 एनिमी यूएस हो, बट जब नंबर 1 एनिमी दुनिया का सो कॉल्ड नंबर 1 अपने आप को डिक्लेयर करता है, तो जायज़ बात यह होगी कि नंबर 1 अपने आप बाकी कंट्रीज को इसमें मिला लेगा। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, नेटो कंट्रीज ले लीजिए, छोटी कंट्रीज ले लीजिए। सो एक डर, एक खौफ और एक थ्रेट जो है वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में चली जाती है। क्योंकि अगर चाइना और यूएस का किसी भी तरह का क्लैश होगा तो आप पाएंगे कि दुनिया को चूज करना पड़ेगा दो साइड्स में से। और जैसे ही ये चॉइस आएगी तो सीधे सीधे एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बात चल पड़ेगी। और न्यूक्लियर, मैं तो कहता हूं न्यूक्लियर छोड़िए, कोई भी वॉर अगर फॉर्मली कहीं किसी में होती है और अगर वो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं तो वो न्यूक्लियर जरूर होगी। चाइना का न्यूक्लियर एम्बिशन बढ़ता चला जा रहा है और जितना वो बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में उतना डर और खौफ न्यूक्लियर के डिसमेंटल के बजाय असेंबल करने में बढ़ रहा है। और उसका अगर सीधे सीधे ब्लेम करें तो मुझे लगता है 3 ही कंट्रीज को ब्लेम किया जा सकता है, दैट इज चाइना, यूएसए एंड रशिया। रशिया इस समय बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। यूएसए ने भी डिक्लेयर किया है कि यस वो अपने आर्सेनल को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी जो स्टॉक पाइल है आई थिंक 5200-400 जो भी है 700, उसमें से तकरीबन 3700 के करीब उसका जो स्टॉक पाइल है वो एक्टिव है। सबसे बड़ी जो डेंजरस न्यूज़ आई है वो है कि जिस तरीके से चाइना ने अपने आप पॉलिसी डिक्लेरेशन किया है कि वो अपने वेपन सिस्टम्स को बढ़ाएगा। और ये सीधे सीधे दिख इसलिए रहा है क्योंकि उनका जो रैपिड एक्सपेंशन है नंबर्स का वो क्लियर है। साथ ही साथ उसकी जो ट्राइड कैपेबिलिटी है, दैट इज एयर, नेवल एंड ग्राउंड फोर्सेस की जो न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी है वो उसको इम्प्रूव कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट फोटोग्राफ्स क्लैरिटी से दिखा रहे हैं नए बंकर बनाए जा रहे हैं। बंकर्स क्यों बनाएंगे आप? क्योंकि आप टेस्ट करना चाहते हैं। आप पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन बंकर्स को कूलिंग के लिए पानी चाहिए। सो ऑटोमेटिकली ये दिखाता है। और अबव ऑल उसको सीक्रेटिवली कर रहे हैं, आप ओपन नहीं कर रहे हैं। सो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक न्यूक्लियर एम्बिशन को बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा इंडिकेशन जो मिलता है वो मिलता है जब आप अपने मिसाइल के जो साइलोज हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल के जो साइलोज हैं, उनका जो स्केल है, उनका जो नंबर्स हैं वो आप बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उन्हें स्टोर करेंगे, तो इसलिए आपने ऑलरेडी तैयारी करनी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अगर डिसआर्मामेंट की तरफ चल पड़ी है तो चाइना आर्मामेंट की तरफ चल पड़ा है। और आर्मामेंट में भी पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से एक तरीके का बायोलॉजिकल बॉम्ब उन्होंने फोड़ा था जिसकी वजह से पूरी दुनिया त्रस्त रही। और अब हम देख रहे हैं कि वो न्यूक्लियर एम्बिशन भी बढ़ा रहे हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दुनिया के लिए न्यूक्लियर थ्रेट ज़्यादा चाइना होगा। यूएस में तो फिर भी डेमोक्रेसी है, इसलिए शायद कहीं अप्स एंड डाउन्स हो जाएं, बट चाइना जब अपने वेपन सिस्टम बनाता है तो वो दुनिया के लिए, मानवता के लिए सबसे घातक हो सकता है। और वो है बाय द कैरेक्टर ऑफ चाइना, वो इस चीज़ में विश्वास रखता है और इस चीज़ को प्रोग्रेस कर रहा है।